राधे राधे दोस्तों। कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि 13 अप्रैल से जो है चैत्र नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में चैत्र नवरात्रि का बहुत ही अधिक महत्व बताया जाता है। चैत्र नवरात्रि को जो है हमारे हिंदू धर्म में एक त्योहार के रूप में मनाया जाता है और माँ दुर्गा के भक्तों को बेसब्री से जो है नवरात्रि का इंतजार रहता है। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि में हर चीज़ का विशेष महत्व बताया जाता है। जी हाँ दोस्तों, नवरात्रि के 9 दिनों तक माँ दुर्गा के सभी 9 रूपों की जो है विशेष रूप से पूजा आराधना की जाती है और उनके भक्त जो है उनके समक्ष व्रत उपवास अवश्य ही रखते हैं। कहा जाता है कि इन 9 दिनों के 9 रंग माता के हर एक रूप को समर्पित होते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर नवरात्रि में अगर आप माँ की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो दोस्तों आपको जो है माँ के नवरात्रि के 9 दिन तक माँ के विशेष रूप से पूजा आराधना अवश्य करनी चाहिए। अगर नवरात्रि के 9 दिनों तक आप माता रानी की पूजा आराधना करते हैं तो माता की कृपा आपके ऊपर अवश्य ही बनती है। और ऐसे ही दोस्तों, 15 अप्रैल को नवरात्रि का तीसरा दिन है। जी हाँ दोस्तों, माँ दुर्गा जी की तीसरी शक्ति का नाम जो है माँ चंद्रघंटा है। नवरात्रि उपासना में तीसरे दिन की पूजा का अत्यधिक महत्व बताया जाता है और इस दिन इन्हीं के विग्रह का पूजन आराधना जो है किया जाता है। इस दिन साधक का मन मणिपुर चक्र में प्रविष्ट होता है। माँ चंद्रघंटा की कृपा से अलौकिक वस्तुओं के दर्शन होते हैं, दिव्य सुगंधियों का अनुभव होता है तथा विविध प्रकार की दिव्य ध्वनियाँ सुनाई देती हैं। ये क्षण साधक के लिए अत्यंत ही सावधान रहने के होते हैं। दोस्तों, माँ का स्वरूप परम शांतिदायक और कल्याणकारी है। इनके मस्तिष्क में घंटे का आकार का अर्ध चंद्र है। इसी कारण से इन्हें चंद्र घंटा देवी भी कहा जाता है। इनके शरीर का रंग के स्वर्ण समान चमकीला है। इनके 10 हाथ हैं। इनके 10 हाथों में खड्ग आदि शस्त्र तथा बाण आदि अस्त्र विभूषित बताए गए हैं। इनका वाहन जो सिंह है, इनकी मुद्रा युद्ध के लिए उद्यत रहने की होती है। तो दोस्तों, आपको नवरात्रि के तीसरे दिन जो है माँ चंद्रघंटा की पूजा आराधना अवश्य करनी चाहिए और उनका आशीर्वाद पाने के लिए आपको जो है आज के दिन व्रत अवश्य ही रखना चाहिए। दोस्तों, नवरात्रि के तीसरे दिन देवी चंद्रघंटा की पूजा करने से अशुभ ग्रहों के कारण मिलने वाले कष्ट से मनुष्य को मुक्ति मिलती है। यदि जीवन में आपकी परेशानियां आती रहती है और बनते हुए काम बिगड़ जाते हैं तो दोस्तों आपको देवी चंद्रघंटा की पूजा जरूर करनी चाहिए। देवी के आशीर्वाद से आप से अशुभ ग्रहों के प्रभाव से मनुष्य की मुक्ति मिलती है। देवी की पूजा करने से मनुष्य के अंदर वीरता, निर्भरता के साथ ही सौम्यता एवं विनम्रता का विकास होने लगता है। यही नहीं, देवी की पूजा करने वाले के चेहरे पर एक तेज उत्पन्न होता है, मुख, नेत्र तथा संपूर्ण काया में शांति, कांति आती है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि देवी की पूजा आपको आज के दिन कैसे करनी चाहिए। दोस्तों, माँ चंद्रघंटा की पूजा विधि कुछ इस प्रकार है कि तीसरे दिन देवी चंद्रघंटा की आराधना करने के लिए आपको सबसे पहले इस दिन सुबह जल्दी उठकर जो है माँ चंद्रघंटा का जो है स्मरण करना चाहिए और व्रत का संकल्प लेना चाहिए। फिर अपने पूजा स्थान पर देवी की मूर्ति की स्थापना करें। इसके बाद इन्हें गंगा जल से स्नान करवाएं। इसके बाद धूप, दीप, पुष्प, रौली, चंदन, फल प्रसाद से देवी की पूजा करें। अब वैदिक और सप्तशती मंत्रों का जाप करें। माँ के दिव्य रूप में ध्यान लगाएं और ध्यान लगाने से आपके आसपास सकारात्मक ऊर्जा का जो है संचार होता है। तो दोस्तों, आज के दिन यानी नवरात्रि के तीसरे दिन माता चंद्रघंटा की पूजा आराधना करते समय आपको जो है इस मंत्र का जाप अवश्य करना चाहिए। इस मंत्र का जाप करने से आपके ऊपर माँ चंद्रघंटा जरूर प्रसन्न होती हैं। दोस्तों, वो मंत्र है, या देवी सर्वभूतेषु माँ चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता, नमस्तस्य 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 नमो नमो। या देवी सर्वभूतेषु माँ चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता, नमस्तस्य 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 नमो नमो। इस मंत्र का जो है जाप आपको आज के दिन पूर्ण श्रद्धा के साथ अवश्य ही करना चाहिए। अब आइए दोस्तों, आपको बताते हैं कि आज के दिन यानी जब आप पूजा कर रहे हैं तो दोस्तों नवरात्रि के दिन जो है पूजा में जो हम वस्त्र धारण करते हैं उनका भी बहुत ही फर्क पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, तो आप नवरात्रि के जब तीसरे दिन माता चंद्रघंटा की पूजा कर रहे हो तो आपको जो है नवरात्रि के तीसरे दिन माता चंद्रघंटा की जब पूजा होती है तो इस दिन आप जो है दोस्तों
भूरे रंग के कपड़े पहनकर माँ दुर्गा को खुश कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज के दिन जो है माता रानी की कृपा अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको भूरे रंग के वस्त्र पहनकर माता रानी की आज के दिन पूजा करनी चाहिए। माँ की कृपा आपके ऊपर अवश्य ही बनती है। तो ऐसे ही दोस्तों, हर नवरात्रि के 9 दिनों तक हर दिन का जो भी आप माता रानी को भोग लगाते हैं दोस्तों, उस भोग का भी बहुत ही अधिक महत्व बताया जाता है। दोस्तों, भोग से क्या होता है कि सबसे पहले आप माता रानी को, जिस भी देवी की आप नवरात्रि के जिस भी दिन आप माता रानी की जिस भी रूप की पूजा कर रहे हो, उस दिन भोग का विशेष जो है दोस्तों बताया जाता है। तो ऐसे में जो भी आप भोग लगाते हैं, पहला माता रानी को भोग अवश्य लगाएं। फिर आप सभी परिवार सभी सदस्य हैं जो परिवार के, उन सभी सदस्यों को जो है आपको आज के दिन वो भोग अवश्य ही ग्रहण करना चाहिए। तो दोस्तों, नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा करते समय आपको माँ को जो है दोस्तों लाल रंग के पुष्प अवश्य चढ़ाएं। जी हाँ दोस्तों, माता रानी को लाल रंग का जो पुष्प है वह बहुत ही प्रसन्न होता है। तो आप अपनी श्रद्धा के अनुसार लाल रंग का पुष्प आज के दिन अवश्य चढ़ाएं। और आज के दिन माता रानी को जो है आपको लाल सेब अवश्य चढ़ाएं। माँ को लाल सेब बहुत ही पसंद है, तो आप माँ को जो है लाल सेब आपको आज के दिन अवश्य ही चढ़ाना चाहिए। और ऐसे ही जो है माँ को दोस्तों दूध का भोग अवश्य लगाना चाहिए। दूध अर्पित करने से और या फिर दूध से बनी चीज़ों को ही माँ का आज के दिन भोग लगाएं। इससे माँ आपके ऊपर बहुत ही जल्द प्रसन्न होती हैं, क्योंकि दोस्तों दूध से बनी और दूध से बनी मिठाइयाँ या फिर दूध खुद जो अगर आप भोग लगाते हैं माँ को, तो आपके ऊपर बहुत ही जल्द माँ प्रसन्न होती हैं। और ऐसे ही माँ चंद्रघंटा को मखाने की खीर का भी भोग आप लगा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, मखाने का खीर का भोग अगर आप सभी खुद बनाकर माता रानी को भोग लगाते हैं तो इससे माँ बेहद ही खुश होती है और अपने भक्तों के सारे दुख होते हैं जो दुख खत्म कर देते हैं। ये बात दोस्तों एकदम सही है कि आपको आज के दिन माता रानी को इन सभी उपायों को अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि ये आप जो भी काम करते हैं इनसे माता रानी की कृपा जो है आपके ऊपर अवश्य ही बनती है। और ऐसे ही दोस्तों, आज के दिन माँ चंद्रघंटा को आप सफ़ेद कमल और पीले गुलाब की माला भी पहना सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आपको बताया कि माँ को लाल फूल, तांबे का सिक्का या फिर तांबे की वस्तु भी चढ़ाते हैं तो भी माता रानी आपके ऊपर ज़रूर प्रसन्न होती हैं। और आप अपनी श्रद्धा के अनुसार आज के दिन गाय का दूध भी अवश्य चढ़ाएं। गाय का दूध चढ़ाने से भी माँ आपके ऊपर ज़रूर प्रसन्न होती है। तो दोस्तों, अगर आप ये मात्र माता रानी को इन चीज़ों का भोग लगा लेते हैं तो माँ चंद्रघंटा की कृपा आपके ऊपर अवश्य ही बनती है। दोस्तों, देवी चंद्रघंटा की पूजा नवरात्रि में तीसरे दिन की जाती है। माँ चंद्रघंटा की पूजा करने से जातक के सभी पाप और बाधाएं समाप्त हो जाती हैं। देवी के इस रूप की साधना करने से इंसान जीवन में पराक्रमी और निर्भीक बनता है। और ऐसी मान्यता है कि माता चंद्रघंटा को इंसानों की प्रेत बाधा से भी रक्षा करती हैं। चंद्रघंटा देवी की पूजा से इंसान के अंदर वीरता और निडरता के साथ साथ सौम्यता, इंसान के नेत्रमुख और पूरी काया का भी विकास होता है। सच्चे मन से की गई देवी की पूजा उपासना इंसान को सभी सांसारिक कष्टों से मुक्ति दिलाने में मदद करती है। और ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार देवी चंद्रघंटा शुक्र ग्रह को नियंत्रित करती है। इसीलिए जिस भी व्यक्ति पर शुक्र ग्रह का शुभ प्रभाव हो वह चंद्रघंटा देवी की पूजा कर शुक्र ग्रह के बुरे प्रभाव को भी कम कर सकता है। तो दोस्तों, आपको जो है आज के दिन माता रानी के समक्ष ये काम अवश्य ही करना चाहिए। अगर आप पूर्ण श्रद्धा के साथ ये उपाय करते हैं तो दोस्तों माता रानी की कृपा आपके ऊपर अवश्य बनती है। और माँ की पूजा के दौरान इस मंत्र का उच्चारण करने से जातक को विशेष फल की प्राप्ति होती है। दोस्तों, वह मंत्र है, या देवी सर्वभूतेषु माँ चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता, नमस्तस्य 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 नमो नमो। या देवी सर्वभूतेषु माँ चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता, नमस्तस्य 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 नमो नमो। इस मंत्र का जाप आपको आज के दिन अवश्य ही करना चाहिए। पूर्ण श्रद्धा के साथ जो भी जातक आज के दिन ये काम करता है तो माता रानी की कृपा आपके ऊपर अवश्य ही बनती है। और इसके अलावा दोस्तों, माँ चंद्रघंटा देवी को जो है आप केसर से बनी हुई मिठाई का भी भोग लगा सकते हैं। या फिर दोस्तों केसर भी स्पेशल केसर का भी भोग लगाते हैं तो भी माता रानी आपके ऊपर अवश्य ही प्रसन्न होती हैं। इसके अलावा दोस्तों, माँ चंद्रघंटा को जो है गुड़ और लाल सेब भी जरूर चढ़ाएं। जी हाँ दोस्तों, गुड़ आप अपनी श्रद्धा के अनुसार माँ को गुड़ या फिर जो लाल सेब आती है वो भी आज के दिन आपको अवश्य ही चढ़ाना चाहिए। ये दोनों चीज़ें दोस्तों माता रानी को अति प्रिय होती हैं। तो पूर्ण श्रद्धा के साथ जो भी जातक ये काम आज के दिन करता है तो उनके ऊपर माता रानी की कृपा अवश्य बनती है। तो दोस्तों, नवरात्रि का दिन 9 सिद्धियों का दिन है। इन दिनों में आप अपने जीवन की कैसी भी परेशानी क्यों न हो उनको आप खत्म कर सकते हैं। तो पूर्ण श्रद्धा के साथ आपको ये उपाय अवश्य ही करने चाहिए।